उसकी सुनो ना। ठीक है, जनता बोल रही है। जब सुनो, मेरी कंडीशन है 20 हेक्टेयर कम से कम है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि कौन से टॉपिक पे जो है बात होने वाली है। सो दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ इस तरह का है। जो जर्मनीज कंट्री है, उन्होंने इंडिया वासियों के लिए कुछ स्कीमें निकाली है, पेड़ पौधे वगैरह लगवाने के लिए, स्वच्छ वायु सब कुछ जो भी होता है। तो कुछ उन्होंने अपने जो पैसे हैं उन जो इंडिया वासियों के लिए अरेंज किए हैं और तरह तरह की स्कीमें निकाली हैं। वो सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहो और क्या क्या कंडीशनें होने वाली है वो सब आप लोगों को मैं आगे चल के दिखाता रहूँगा। तो वीडियो को पूरा देखो और लास्ट तक देखो ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि क्या क्या स्कीमें हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब जिस टाइम कार्रवाई शुरू होनी ना जिस टाइम है ना। ये है हमारे मेन करता धरता जिनके कारण ये मीटिंग जो है दोबारा से चली नहीं तो ठप हो गई थी। आज सबका स्वागत है हमारे भी। वहाँ लोग कम आए थे, कम आने की वजह से हमारा कोरम पूरा नहीं हुआ था। तो इस करके उसको आप लोगों के बीच में कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, तो हम दोबारा से ही जनरल हाउस कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जर्मन सरकार ने पैसा दिया है। जर्मनी हमारे हिंदुस्तान से 8000 किलोमीटर दूर है। ये पैसा उन्होंने दिया है और हिमाचल में 12 ज़िलों में से केवल 2 ज़िलों में ये काम चल रहा है। एक कांगड़ा और दूसरा चंबा। चंबा में इस तरह का ये पहला प्रोजेक्ट है। मैं एस सी ठाकुर रिटायर्ड डीएफओ हूँ। ये प्रोजेक्ट है KFW प्रोजेक्ट, छोटा नाम है KFW। इसमें एज ए प्रोजेक्ट स्पॉट कोऑर्डिनेटर जर्मन्स के बीच में और वन विभाग के बीच में मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, तालमेल करता हूँ। और जो जंगल हमारे बर्बाद हो गए हैं, जहाँ आग लगने से, ज़्यादा चारान होने से, भूमि कटाव से बिल्कुल बंजर हो गए हैं, उन जंगलों को दोबारा से हमने हरा भरा करना है। ये हम लोगों का नहीं था, ये जर्मन की सोच है। इसका नाम है हिमाचल प्रदेश और वन पर्यावरण जलवायु अभेद्य योजना। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट। लंबा सा नाम है लेकिन छोटा नाम है इसका KFW। KFW जो है वो जिसे हम SBI कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही KFW एक जर्मनी सरकार का एक डेवलपमेंट बैंक है। वो बैंक, उस बैंक के नाम पे ये KFW प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। मुख्य उद्देश्य इस प्रोजेक्ट का है कि जो हमारे जंगल हरे भरे थे जो अब ख़त्म हो गए हैं, किस कारण से? एक तो हम आग लगाते हैं। हमारी सोच है कि जब घास कटाई हो जाती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, उसमें आग लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग इतना चरान करते हैं कि जो छोटे हमारे पेड़ पौधे निकलते हैं वो चरान करके वो बड़े मतलब पेड़ों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगर कहीं गलती से 5-10 पौधे हमारे बड़े हो गए तो जो चरान करने वाले बच्चे हैं, महिलाएं कोई जाएंगे, वो दराट से ही उनको शाम को बोझा लेके अपने चरान के लिए चारा भी ले आएंगे और बालम भी ले आएंगे।
उन चीज़ों को रोकने के लिए जो भी मॉडल है, काम करने के जो तरीके हैं, वो जर्मन्स ने बताए हुए हैं कि ये काम आप लोगों ने करना है। उसमें मुख्य है जंगलों को चराई से जितना हो सके उतना बचाना है, जंगलों को आग लगने से बचाना है। बिल्कुल आते हैं ना झाड़ी, ये हमारे पूरे चरान को एक तो तबाह कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और ये हम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। झाड़ी 300 रुपये जो सरकार देती है, प्रोजेक्ट हम बनाएंगे 300 रुपये के ऊपर। अगर ये 325 हो जाता है, हम प्रोजेक्ट की कीमत रिवाइज कर लें, आप लोगों की भी बढ़ा देंगे। अगर 350 हो जाता है तब भी वो रिवीजन हो जाएगा। ये इसमें एक बहुत बढ़िया प्रोविज़न है। दूसरा, अगर बंद करते हुए आप देखते हैं कि नहीं ये और जगह है, इसको थोड़ा आगे तक बंद करना चाहिए, तो जितना रकबा बढ़ाएंगे उतना पैसा आपका बढ़ेगा। ये लिमिटेड नहीं है कि जी हमने एक काम के लिए आपको 1 लाख रुपए दिए हैं तो वो 1 लाख से 1 रुपये नहीं बढ़ेगा। हम कहते हैं 1 लाख का हम 2 लाख भी कर सकते हैं, आपको 5 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन है कि रकबा आपने देना है। जितना रकबा बढ़ाएंगे, एक बात मैं क्लियर कर लूँ, जंगलाती हैं सारे, जंगलात में सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करना अपराध है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम लोग काम जंगलात में ही कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने कच किया होता है ना, गांव में होता है ना, कोई घाला बना दिया है, अपना घास काटने के लिए ले लिया है, हम उसको कुछ नहीं कह रहे हैं कि ठीक है जिसका कच है जैसे है आप अपना रखिएगा, लेकिन उनमें पेड़ जरूर लगवाने थे। जितना रकबा हम लोग बंद करेंगे उसमें घास कटाई की कोई भी मनाही नहीं है। आप दूसरे दिन से आप उसमें घास काट के ले जा सकते हैं। सिर्फ कंडीशन उसमें नुकसान नहीं करना है, चराई नहीं करनी है और आग नहीं लगवाना है। जो काम करेंगे मजदूरी का जो है वो आपको पैसे मिलेंगे। पैसे आपको पेमेंट के हिसाब से, कैश पेमेंट को किसी को नहीं मिलेगा। हर एक का बैंक में खाता खुलेगा और उनके खाते में पैसा जाएगा। काम करवाने वाले आपके गांव की ही कमेटी होगी, एक गांव की कमेटी होगी जो एक मान लो एक रकबा लिया है आपने 20 बीघे का, तो जैसे चलाथरा गांव है, चलाथरा गांव के साथ में उनका हक बर्तन है, तो वहाँ पर उन्होंने 20 बीघे का ज़मीन लिया, तो वो प्लॉट आपने काम कर लिया, तो उसमें काम भी चलाथरा गांव के ही लोग करेंगे। रखवाली भी उन्होंने ही करनी है, वहाँ चौकीदार एक्स्ट्रा कोई नहीं लगेगा। काम भी आप लोगों ने खुद करवाना है। हाजिरी भी जो आपका ग्रुप बनेगा, एक गांव का अलग से ग्रुप बनेगा, वही लोग आप लोग हाजिरी अपना मेंटेन करेंगे। और जितने आदमी काम पे, सबको पता है कि कौन काम पे आया कौन नहीं आया। काम बराबर करना प्रोग्रेस के हिसाब से। हमारे जिस रकबे में आपने काम किया उसमें चरान नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उसमें आग नहीं लगना चाहिए। एक तो बीपीएल है, एक एपीएल है। बीपीएल वाले को हम लोग 75% सब्सिडी देते हैं, एपीएल वालों को 50% सब्सिडी देते हैं। तो जो भी चीज़ें, मैं चीज़ों के नाम आप लोगों को पढ़ लेता हूँ। इसमें है, एक तो प्रेशर कुकर है, एक तो रिफिलिंग ऑफ डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स हैं। जो सिलेंडर्स हैं खाली हो जाते हैं, हम दोबारा से बुकिंग करके भर के ले आते हैं। तो जब भर के ले आएंगे तो वो जो पर्ची हम रसीद आपको देते हैं 800 रुपये का, 900 रुपये का, तो जो एपीएल हैं तो उनको हम 400 रुपये या 450 रुपये सब्सिडी उनके खाते में डालेंगे। और जो बीपीएल हैं उनको 650 रुपये, मतलब 75% जितना बनता है उतना पैसा वो हम आपके खाते में डालेंगे। लेकिन वो जो पर्चियाँ हैं वो पर्चियाँ आपको गार्ड के पास जमा करवाना पड़ेगा, तो यही आपको वो पैसे आपके खाते में डालेंगे। महिलाएं भी खुले दरबार में है, पुरुष भी हैं। जो प्रधान पद के लिए खड़ा होना चाहता है या नॉमिनेट करना चाहता है, बोलिए। चमन सिंह का समर्थन करता हूँ। इलेक्टेड मेंबर बन सकते हैं इसमें? इलेक्टेड मेंबर नहीं बन सकते सर, ऐसा बोल रहे। इलेक्टेड मेंबर ना आए। जो इलेक्टेड मेंबर यहाँ बैठा है कहेंगे मैंने भी यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर नहीं आएगा बीच में। प्रधान पद के लिए चमन सिंह गोंडा के अलावा कोई और? डिम्पल नावड़ा का डिम्पल, नाल से डिम्पल कोई और?
जो चावल के साथ है इनमें वोटिंग कराते हैं, पहले सारे बैठ जाओ, बाकी भी जाओ, पहले बैठो सारे, जोड़ा बढ़ना जाना साइड जाओ रे। चमन सिंह के लिए हाथ खड़ा कीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, वीडियो बनाओ, फोटो खींचो। खड़े ही हैं सारे। चमन सिंह के लिए हाथ खड़ा कर दीजिए, जिनको जिनको समर्थन देना चाहते हैं, जो सब खड़े हैं टोटल ही। अरे हमें नहीं चाहिए, मत कर, मिल गए हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, इसने बुलाया था हमको, कौन नहीं बोल रहे, वीडियो बनाना जैसे किए थे ना, खड़े होके काउंटिंग करना नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। अब चमन सिंह को दो सपोर्ट कर रहे हैं, आप खड़े कीजिएगा। अलग ही कराए थे। चमन सिंह खड़े हो गए, भाई चलो सो दोस्तों, इस कमेटी में कुछ कंडीशनें रखी हुई है कि एक प्रधान और एक सेक्रेटरी और कुछ वार्ड पंच जो है वो बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सभी प्रधान के लिए खड़े हो रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं कि मैं बनूंगा, कुछ बोल रहे हैं मैं बनूंगा। इसके कारण जो है इसमें जो है प्रॉब्लम आ गई है। तो इसमें चल रही है अभी डिस्कस कि किसको खड़ा करना है, किसको नहीं खड़ा करना है। दोस्तों, पिछली बार भी ये मीटिंगें 2 बार हो चुकी है। किसी के घर में ये मीटिंगें रखी गई थी और उसके बाद स्ट्राइक दे दी कि भाई ये मीटिंग जो है वो पब्लिक के सामने होनी चाहिए। तो इस पे जो है उन्होंने दोबारा से जो मीटिंग करवाई तो पब्लिक इकट्ठी हुई है। तो आज ये 20 हेक्टेयर चाहिए, हम 20 हेक्टेयर में ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिला। अगर 20 हेक्टेयर में एक भी आदमी कहता है कि हमने अपना रकबा नहीं देना है तो प्रोजेक्ट खत्म। ये 20 से नीचे नहीं ले सकते हैं तो बात ही खत्म है, मेरी कंडीशन है 20 हेक्टेयर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास 20.15 हेक्टेयर है और जो एक गांव इधर का जो है जो मना कर रहे हैं उनका रकबा गार्ड बता रहा है कि 4-5 हेक्टेयर उनका एरिया आता है हक बर्तन। अगर 4-5 हेक्टेयर निकल गया 20 में से तो मेरे पास वो 15-16 हेक्टेयर रह गया, फिर 15-16 हेक्टेयर का मैं नहीं बना सकता। मेरे को 20 हेक्टेयर से ज़्यादा चाहिए। तो मैं इनको कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई मैं फिर कर ली आपको ना नहीं, सहमति की बात नहीं, ये पार्टी नहीं मान रही है। अरे मेरी बात सुनो प्रधान जी, इन्हें बनाई थी हाथी उजाड़ी देता आगे तो चलो सी देती नहीं, अभी एनओसी नहीं दिया इन्होंने। नहीं, ये पैसा लगना चाहिए हमारी पंचायत में, पैसा लगना चाहिए ना। अगर कोई एक गांव बोलता मैं हमने अपने उसमें चलान में नहीं आना या बाकी गांव वाले बोल रहे तब लगना चाहिए ये पैसा, तब भी लगना चाहिए। तो दोस्तों, इसी वजह से जो है मीटिंग में प्रॉब्लम आई और किसी को भी कुछ भी बनने का मौका नहीं मिला। तो मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी है और दोबारा से रखी गई है। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।